तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर क्लास 9 का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ 9th के लिए नहीं, आगे जाके ये 10th में भी हेल्प करेगा। काफ़ी बेसिक चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? जैसे कि ये एक लाइन है, अब इस लाइन पे हम लोग नंबर लिखते हैं 0 1 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर इधर लिखें -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये है नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर आते हैं। अगर सिर्फ 0 और 1 को भी अगर हम लोग उठा के जूम कर देना, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में भी फिर बहुत सारे नंबर आएंगे, लाइक 0.1 0.2 0.3 0.4, इस तरह से बहुत सारे नंबर। तो नंबर लाइन में बेसिकली जितने भी टाइप ऑफ नंबर हैं, ठीक है, वो सारे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और नंबर सिस्टम में हम लोग इन्हीं नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि किस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे चलिए इसको मिटाने के बाद हम लोग आते हैं। अगर हम लोग इधर देखें तो ये यहाँ से इस तरफ के जितने वाले भी नंबर हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये काउंटिंग के नंबर होते हैं। एंड ये काउंटिंग के नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अच्छा, जो भी चीज़ बताएंगे उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, ठीक है, ताकि सभी बोर्ड्स के बच्चे आराम से पढ़ लें। तो नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब क्या होते हैं नेचुरल नंबर? अगर हम लोग देखें, ये जितने भी काउंटिंग के नंबर है ना, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे काउंटिंग के नंबर जो है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है, होल नंबर। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इस तरह के जितने भी नंबर है, ये सारे नंबर जो है, ठीक है, क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। तो ये भी समझ में आ गया प्राकृतिक नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये एक और नंबर जान सकते हैं जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। देखो, नंबर लाइन पे जो नंबर होता है ना, ये 0 1 2 3 4 5, जो पॉइंट वगैरह में ना हो, ऐसे सिंपल नंबर हो, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये सारे नंबर जो है पूर्णांक कहलाते हैं। अब पूर्णांक दो तरह के होते हैं, जैसे 0 से इधर जितना भी है, ये इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इधर वाले को नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अगर हिंदी में इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये दो इंटीजर में ये दो पोर्शन आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये जो माइनस वाला पोर्शन है इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक के अलावा हम लोग एक और चीज, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का बेसिकली परिभाषा ये है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 9/8 हो गया, उसके बाद फिर सिंपल नंबर भी 4 6 8, फिर मान लो इस तरह के नंबर 0.1
0.6, ये सारे जो है रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है ये सारे नंबर। अच्छा, ये सारे नंबर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में ही हो गया। 0.1 की अगर हम लोग बात करें, ये जो 0.1 है, 0.1 है, तो किसी भी नंबर का पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 आता है, और ये जितना संख्या इधर रहता है उतना 0 आता है, तो 1/10। अभी ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अलावा एक और नंबर हम लोग सीखेंगे जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहे हैं, इसके पीछे का पर्पस है। अपरिमेय संख्या कहते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। देखो, सबसे पहली बात, एक बात समझो, हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का पर्पस ये है कि कभी ना कभी तुम लोग जाकर, हो सकता है कि कुछ बच्चे साइंस लें, ठीक है, एंड साइंस जब लोगे तो बेसिकली मैथ्स तुमको इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़ना बेहतर रहता है। साइंस लोगे, आईआईटीज वगैरह का प्रिपरेशन करोगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में जानो। अगर तुम हिंदी बोर्ड से भी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में जानो उन चीज़ों को, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, उन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। किसी भी टाइम ऑफ पीरियड पे वो बहुत हेल्प करेगा तुमको ग्रो करने में, ठीक है। चलो, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अब देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी रूट वाले नंबर है ना, जैसे √2, √3, √4, √5, है ना, पाई हो गया, फिर इस तरह का पैटर्न 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह का पैटर्न जो है, ये सारे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अच्छा, पाई अपरिमेय संख्या कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इन सारी चीज़ों को उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का प्रोसेस। ये सारे बेसिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।